अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की स्टोरी बहुत स्पेशल होने जा रही है। ये स्टोरी हमारे खास सब्सक्राइबर बिलाल भाई ने दी है। बिलाल भाई कहते हैं कि जब मेरी बहन यूएसए से वापसी आई थी तो उस वक्त सारे ख़ानदान वालों ने सोचा कि क्यों ना सब मिलकर मुबारक विलेज जाएं। सब बहुत खुश थे। हमारी जॉइंट फैमिली थी तो सारे ख़ानदान वाले एक साथ ही रहते थे, लेकिन फ्लोर अलग अलग थे। हम सब ने मुबारक विलेज की तरफ रवाना हो गए। सब बहुत खुश थे, लेकिन मेरी अम्मी जो कि तेरे पुराने ख्यालों की मालिक थी, उन्होंने कहा कि बहन की तबीयत खराब है, अभी नहीं जाना चाहिए। हम वहाँ पहुँचे तो ताया अब्बू ने अपनी सोर्स लगवाकर एक हट नुमा बिल्डिंग को सोर्स लगवाकर रेंट पर ले लिया। सब बहुत खुश थे क्योंकि वो हट नुमा बिल्डिंग बहुत सस्ती रेंट पे मिली थी। ताया अब्बू के जानने वाले ने हद तक ही बोला भी था कि ये जगह 3-4 साल से बंद पड़ी हुई है, लेकिन उस वक्त इमरजेंसी की वजह से हमने फ़ौरन रेंट पर ले लिया। गाड़ी लगाने के बाद सब बहुत खुश थे। मैं और मेरा कज़न उतर के फटाफट पानी की तरफ भागे। ये टाइम दोपहर 3 बजे का था जब हम वहाँ पहुँचे थे। हमने सोचा था कि हफ्ते के दिन पहुँचकर पूरा इतवार स्पेंड करके इतवार की रात को घर पहुँचेंगे। फिर हमने फटाफट सारी पैकिंग को शिफ्ट करने लगे। हत्ता कि वहाँ पहुँचकर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। ड्राइवर को भी थोड़ा अजीब लग रहा था। ड्राइवर हमारा पुराना जानने वाला ही था, तो इसलिए वो हमें बहुत अच्छे से जानता था और हम भी उसको बहुत अच्छे से जानते थे। वो हमारा फैमिली ड्राइवर था। हम हट पे जब गए तो उससे पहले वो थोड़ा साफ़ करवा चुका था। ताया अब्बू के जानने वाले ने साफ़ कर दिया था, लेकिन अभी भी हट के अंदर के शक्ल सूरत से लग रहा था कि काफ़ी सालों से बंद पड़ा हुआ है। हट का मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। बीच में कमरा था, सीढ़ियाँ चढ़ के बीच में कमरा था। 2 कमरे अलग थे और एक कमरा सामने की तरफ था और छत की तरफ सीढ़ियाँ जा रही थी। ये मतलब हट नुमा बिल्डिंग था जो सीमेंट का बना हुआ था। हमने शिफ्टिंग कर ली थी तो शाम के 5-6 बजे का टाइम था जब हम पूरा शिफ्ट हो चुके थे। यानी हमने कुछ देर के लिए आराम का अपनी बना ली थी। फिर सब लोग बैठ के गाने बजा रहे थे, खुशी खुशी बातें कर रहे थे। इतने में ही मेरी बहन की सर में दर्द हुई और वो पास वाले कमरे में जो एक अलग कमरा था उधर लेटने के लिए चले गई। बहन अभी जाके लेटी ही थी। कुछ देर बाद उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। हम सब भागते हुए गए। बहन बेड पे सहमी हुई थी। उसने बोला कि उसने किसी को देखा है। पहले तो उसके सांस ऐसे फूली हुई थी कि उसकी एक बात समझ में नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद
जब बहन को थोड़ा होश आया तो उसने बताया कि वो जाकर जैसे ही सोई, थोड़ी देर बाद उसकी आँख खुली ठंडी हवा के झोंके से, जैसे उसको बहुत ठंड लग रही हो। उसकी आँख खुली तो उसने देखा खिड़की में कोई काला साया खड़ा हुआ है। उसका कद तकरीबन 8 से 10 फुट था और ना उसका चेहरा था, बस उसके पूरे जिस्म पर बाल ही बाल थे। बहन ये देखकर बहुत डर गई, चिल्लाने लगी थी, क्योंकि खिड़की से नीचे डायरेक्ट कोई भी खड़े होने की जगह तो है ही नहीं। उसके बाद हम सब बहन को बीच वाले कमरे में ले आए और सोचा कि शायद बीमार है, ऊपर से थक गई होगी, क्योंकि शिफ्टिंग भी तो करवाई है, तो इसलिए इसको ऐसा अजीब अजीब महसूस हो रहा होगा। थोड़ी देर बाद हमें जले हुए गोश्त के टुकड़े की बदबू आने लगी। हम सब उठ के इधर उधर देखने लग गए। अभी हम सब गोश्त के बदबू के बाद बैठकर लूडो खेल रहे थे। लूडो खेलते खेलते पता नहीं चला कि टाइम कब इतना गुजर गया। तकरीबन 7 बजने वाले थे, मगरिब की अजान का वक्त होने वाला था। अचानक से डैग यानी स्पीकर्स खुद ब खुद बजने लगे। ज़ोर ज़ोर से अजीब अजीब से आवाज़ें आने लगी और ऐसा लग रहा था कोई दीवारों पे ज़ोर ज़ोर से हाथ मार रहा हो। हम सब उठ के परेशान हो गए, जैसे एकदम से कोई हप्पड़ तप्पड़ बज गई हो। फटाफट हम लोग बाहर निकल गए। डर के मारे हम सब चीख मारने लगे थे। वहाँ से फिर हमारा ड्राइवर भागता हुआ आया। उसने बोला कि हमारी गाड़ी का टायर फट चुका है। ड्राइवर बोल रहा था कि जब आप लोग अंदर एंजॉय कर रहे थे उस वक्त मैं बैठा हुआ जब सो रहा था। अचानक से मेरी आँख खुली तो शीशे पे कोई खून से लथपथ हाथ छपा हुआ था। मैंने जैसे ही वो हाथ साफ किया उसके बाद गाड़ी का टायर फट गया। मैं चेंज करने लगा ही था, इसके बाद आप लोगों को चीखों की आवाज़ आई तो मैं भागा चला आया। फिर अचानक से मेरी अम्मी के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना डैग्स या फिर मोबाइल पर आयतल कुर्सी, सूरह बकरा वगैरह लगाई जाए। किसी के मोबाइल में सूरह बकरा डाउनलोड पड़ी हुई थी। फटाफट हमने सूरह बकरा को जैसे ही लगाई, आहिस्ता आहिस्ता कमी होने लगी। हम सब लोगों ने फटाफट डैक वगैरह बंद कर के सामान पैक कर लिया और सोचा आज के आज अभी के अभी यहीं से निकल जाएंगे। मैं सीढ़ी के पास खड़ा हुआ था क्योंकि वो बीच में लॉन था और ओपन किचन था। किचन से कोई सामान ले रहा था, किचन के बराबर में ही सीढ़ी थी। अचानक से मुझे ऐसा लगा कि ऊपर से मुझे कोई देख रहा है। मैंने ऊपर मुड़ के देखा तो वो एक लड़की थी जिसका कद 3 फुट था, जैसे कोई छोटा बोना हो। उसके बाल उसके कद से भी लंबे थे, उसके बाल नीचे लटक रहे थे और साफ वाज़ह लग रहा था कि वो इंसान तो है ही नहीं। उसकी सफ़ेद आंखें थी और मेरी तरफ ही घूर रही थी, जिसकी वजह से मेरा मुतवज्जो उस तरफ हुई थी। मैं डर के मारे चीखें मारने लगा। मेरी अम्मी ने मेरे पैर तक कुर्सी पड़ के फूकने लगे और बोला उधर मत देखो, फटाफट सामान पैक करो, यहाँ से निकलते हैं। अल्लाह के फजल करम से बड़ी मुश्किल से हम वहाँ से निकल गए। जैसे तैसे गाड़ी का टायर भी चेंज करवाया था अब्बू ने। गाड़ी का टायर चेंज करवाने के बाद हम लोगों ने फटाफट सबको बुलाया और सारा सामान गाड़ी में डाल दिया। जैसे ही गाड़ी चालू हुई सब फटाफट भाग कर आके बैठ गए।
और आयता कुर्सी भी हमने गाड़ी में भी चालू कर दी। फिर उसके बाद ऐसा लग रहा था कि हमारे चारों तरफ से बहुत सारे लोग गुजर रहे हों। ऐसा लग रहा था कि हम किसी जन्नत के शहर से गुजर रहे हों। गाड़ी इतनी भारी चल रही थी कि लग रहा था कि गाड़ी में तकरीबन 500 से 600 लोग बैठे हुए हों। ड्राइवर बोल रहा था कि गाड़ी आज बहुत जाम चल रही है। उसके बाद मेरी ताई अम्मी, मेरी अम्मी, सब ने मिलकर, सारे बड़ों लोगों ने मिलकर कुरानी आयतें पढ़ना शुरू कर दी और छोटे बच्चों के कानों पे हाथ भी रख लिया ताकि उनको कोई अजीब बुरी आवाज़ें ना सुनाई दे, क्योंकि बार बार शीशे में कोई हमारे हाथ मार रहा था। और अचानक से फिर देखा कि एक सफ़ेद बाबा, यानी पूरे सफ़ेद लिबास में एक अंकल बाबा थे, वो हमारी गाड़ी की स्पीड से जैसे भाग रहे थे और वो हमारी गाड़ी की तरफ ही देख रहे थे। ये बात मेरे बड़े भाई ने नोट करी। हम सब परेशान हो गए जब भाई ने बोला कि उस तरफ देखो। हमने देखा कि वो एक तकरीबन 90-100 साल के बुढ़े अंकल थे जो कि हमारी गाड़ी की स्पीड से भाग रहे थे। गाड़ी की स्पीड उस वक्त 70 से 80 थी। गाड़ी की स्पीड कम इसलिए रखी हुई थी, आप लोग को अंदाज़ा होगा जो जो लोग वहाँ गए होंगे, मुबारक विलेज। रोड तो बिल्कुल सही होता है लेकिन बार बार स्पीड ब्रेकर आते हैं। फिर हम लोग जैसे तैसे करके घर पहुँचे तो अचानक से अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। अम्मी का बीपी बहुत हाई हो गया था। डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने उनको दवाइयाँ दी, नींद की दवाई भी दी और इंजेक्शन लगाए और सो गई। अम्मी लगातार 15 घंटे सोई। उसके बाद अगले दिन रात को जब उनकी आँख खुली तो हमें बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि अम्मी बहुत पतली कमज़ोर लग रही थी। उनकी आंखों की नमी से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वो बहुत बीमार है। हत्या कि माशाल्लाह वो 5 वक्त की नमाज़ी थी। फिर भी उन्होंने पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि उन्होंने बीमारी में नमाज़ छोड़ दी, वरना वो चाहे कितनी भी बीमार क्यों ना हो नमाज़ पढ़ती थी। फिर अम्मी ने बोला मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी बहन ने रोटी पका के अम्मी को दी और साथ सारा भी दिया। अम्मी ने माशाल्लाह खाते खाते 6 रोटियां खा गई। उनको पता ही नहीं लग रहा था। पहली मर्तबा ऐसा होता था कि अम्मी इतनी भूख, मैंने फर्स्ट टाइम अपनी अम्मी को इतनी भूख में देखा था। उन्होंने जब 8 रोटियां खाई फिर उसके बाद मैंने अब्बू को बुलाया कि ये मामला है क्या। अब्बू भी अम्मी की हालत देखकर हैरान रह गए थे। अम्मी रुकने का नाम ही नहीं रही थी। उन्होंने यहाँ तक के सालन पीना शुरू कर दिया। वो फटाफट उठ के गई, फ्रिज में से कच्ची सब्जियाँ और कच्चा गोश्त खाने लगी। हम सब देखकर हैरान हो गए। हम सब ने अम्मी के हाथ पे पकड़ लिए। उसके बाद फिर अम्मी बेहोश हो गई। फिर उसी वक्त मेरे अब्बू ने ये बात ताए अब्बू को बताई तो उन्होंने बोला एक मर्तबा किसी आलिम से दिखाकर पूछ लेते हैं। आलिम साहब को घर पे बुलाया। ये बात उसके 2 दिन बाद की है वाक़ये के। उन 2 दिनों में ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ। कभी अम्मी सोती तो उठती तो पूछती कि तुम लोग कौन हो, जैसे उनको याददाश्त याद नहीं आ रही हो। फिर इसके बाद 2 दिन बाद जब आलिम साहब आए तो आलिम साहब ने देखते ही बोल दिया कि इन पर जन्नात हावी हो गए हैं। आलिम साहब ने
अम्मी पर हाजिरी लाने की कोशिश करी। फिर जब हाजिरी आई तो आलिम साहब ने पूछना शुरू किया कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या चाहते हो। जिन्नात काफ़ी गुस्से में लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरी अम्मी को लेके ही जाएंगे। उसके बाद फिर अम्मी अचानक से बेहोश हो गई। आलिम साहब ने बोला कि 7 दिन तक के ये आयत पढ़ के उन्हें सुनाओ और ये ताबीज़ भी दिया एक, और बोला कि इन 7 दिनों में रोज़ाना की बुनियाद पर सूरह बकरा लगाना मत भूलना। हम सब ने यही करना शुरू कर दिया। ये बात तीसरे दिन की है। रात को मेरी आँख खुली, ऐसा लग रहा था कि कोई जैसे जानवरों की तरह खाना खा रहा हो। गोश्त खाने की ऐसी आवाज़ आ रही थी, कच 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 करने की। मैं बाहर उठ के देखा, आप यकीन नहीं करेंगे कि एक बीमार औरत जिसकी उम्र 55 साल है, वो एक हाथ से 40 लीटर का गैन उठाकर पानी पी रही और दूसरे हाथ से वो कच्चा गोश्त खा रही थी। ये देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैं उसी वक्त रोने लग गया। इस दौरानिए में मेरे अब्बू भी उठकर आ गए। अब्बू भी ये देखकर सर पकड़ के बैठ गए। हम अम्मी के करीब गए। आप यकीन नहीं करेंगे कि उन्होंने एक हाथ से 40 लीटर का गैलन मेरे अब्बू के सर पे मार दिया। अब्बू उसी वक्त बेहोश हो गए, उनके सर से खून भी निकल रहा था। फिर उसके बाद अम्मी को मैंने बड़े भाई ने पकड़ा तो ऐसा लग रहा था कि उनमें पता नहीं कितनी भला की ताकत आ गई हो। फिर हम सब फटाफट आयत कुर्सी वगैरह पढ़ने लगे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अम्मी नींद बेहोशी में जाने लगी। फिर वो अचानक से बेहोश हो गई। अब्बू को हम लेकर हॉस्पिटल लेके भागे। वहाँ पे जाकर अब्बू की पट्टी वट्टी करवाई और फिर हम वापसी आ रहे थे तो पता भी नहीं चला कि टाइम फजर की अज़ान हो रही थी। हम जब घर पे आए तो हमने एक हैरत अंगेज़ चीज़ देखी। अम्मी उठ के फजर की नमाज पढ़ रही थी। हम ये देख कर हैरान हुए, खुश भी हुए साथ कि शायद अम्मी के इलाज में थोड़ी बेहतरी आ रही है। फिर उसके बाद ये बात 7वें दिन की मगरिब की अज़ान से पहले की है कुछ। जब मैं काम से वापसी लौटा तो मैंने देखा मेरे घर पे शोर मचा रहा है और घर पे से रोने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। जब घर पे गया तो देखा अम्मी का इंतकाल हो गया था। मेरे अब्बू बहुत ज़ोर से रो रहे थे। मैंने पूछा अपनी बहन से क्या हुआ है। बहन ने रोते रोते बताया कि जब मैं अम्मी को देखने गई कि अम्मी सो गई है, उठी हैं अभी तक कि नहीं, तो ऐसा लगा कि किसी ने अम्मी की गर्दन मरोड़ी हुई है। उनकी गर्दन पूरी मरोड़ी हुई थी और अम्मी की सांसें भी नहीं चल रही थी। उसके बाद फिर हमने जब आलिम से पूछा तो उन्होंने बोला कि जिन्नात ज़्यादा हावी हो गए हैं, जिसकी वजह से वो आपकी अम्मी की जान ले गए। तो गाइस, ये मेरे सब्सक्राइबर की स्टोरी है। कैसी लगी आपको? उम्मीद है आपको सुन के नसीहत हुई होगी।
कभी भी अनजान वीरान जगह पे मत जाया करें। अपनी हिफाजत के लिए आयतक उसे पढ़ते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।